2024 ये साल कुछ ज्यादा ही अजीब है और एक व्यक्ति के लिए ये साल तो इतना खराब चल रहा है ना कि अगर उसकी जगह कोई ऐसा वैसा आदमी होता तो पता नहीं उसको क्या क्या हो सकता था। जैसा कि आप इशारों से समझ गए होंगे कि हम हार्दिक पांड्या की बात कर रहे हैं, जिन्हें इस साल हर नई पुरानी बातों के लिए इतना ट्रोल किया गया है कि वो कुछ भी कर ही नहीं पा रहे हैं। हार्दिक छपड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से लेकर आईपीएल, इस खिलाड़ी को पिछले 5 महीनों में अपने खेल और अपने फैसलों की वजह से और दूसरे लोगों के फैसलों की वजह से भी इतना कुछ झेलना पड़ा है जितना आज तक किसी खिलाड़ी ने अपने करियर में अभी तक महसूस भी नहीं किया होगा। अब जब T20 विश्व कप नजदीक आ रहा है और हार्दिक उसमें हमारी टीम का हिस्सा है तो सबको यह लगा होगा कि अब शायद सब कुछ भूल करके हमारी मीडिया और यहाँ के लोग कुछ समझ जाएंगे और सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर क्रिकेट से कुछ नहीं मिल रहा है तो पर्सनल लाइफ का चक्कर निकाल करके लेकर के आते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। वैसे भी हमारे हार्दिक भाई है भी रंगीन मिजाज के, कुछ ना कुछ तो जरूर ही छोड़ा होगा अपने मीडिया बंधुओं के लिए। बस फिर क्या था, कुछ वेबसाइट्स ने 4-4 लाइनें छाप करके माहौल बनाना शुरू कर दिया। लोग मस्त होते चले गए। फिर हमारे टीवी वाले दोस्त भी कूद पड़े और आधे अधूरे ज्ञान और बिना सूचना की खबर को अपना प्राइम टाइम शो बना लिया। क्या हार्दिक पांड्या और नताशा का तलाक होने वाला है? हार्दिक और उनसे जुड़े लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल से लेकर के मुंबई इंडियंस के सभी मैचेस जो इस साल हुए हैं सब कुछ चेक हुआ और चेक होने के बाद कुछ बेतुकी बातों को अंडरलाइन करके हर जगह चिपका दिया गया। नताशा ने अपने नाम के आगे से पांड्या सरनेम हटा लिया है, यानी वो पति से अलग हो गई हैं। कुछ ऐसा ही रहता इन लोगों ने प्रियंका चोपड़ा के टाइम भी फैलाया था जब इन्होंने अपने पति का सरनेम हटा दिया था। फिर किसी ने बात बनाई कि नताशा कभी भी इस साल मुंबई इंडियंस को चीयर करने मैदान पर नहीं गई थी, न ही उन्होंने इससे रिलेटेड कोई पोस्ट कभी इंस्टाग्राम पर शेयर किया। मतलब अगर वो घर पर बैठकर मैच देख रही थी तो इसका सबूत तो मीडिया को भेजना चाहिए था ना। इतना जरूरी काम इन्होंने इस साल नहीं किया। फरवरी के बाद अपने पति के साथ फोटो पोस्ट करने का कोटा भी पूरा नहीं किया है और न इसकी वजह मीडिया को बता रही है। ये क्या बात हुई? फिर मीडिया तो कुछ न कुछ उल जुलूल सोचेगा ही ना। 4 मार्च को अपना जन्मदिन भी अकेले अकेले ही मना लिया, किसी को बुला ही नहीं। और हार्दिक भाई भी कमाल है, अपनी पत्नी को विश करना कोई कैसे भूल सकता है? भाई हमसे पूछो तो हम मामा फूफा तक के बर्थडे याद रखते हैं और हर जगह फैला देते हैं कि आज हमारे रिश्तेदार का जन्मदिन है। अब जब मीडिया की छानबीन सोशल मीडिया पर पूरी हो गई तो पेपराजी ने अपना काम शुरू कर दिया और वो खबर ले आए कि नताशा और हार्दिक के बीच में कोई वो आ गया है, दिशा पाटनी का दोस्त अलेक्जेंडर। हार्दिक पांड्या और नताशा की तरफ से भी इस पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आई और हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी मीडिया में चल रहा है वैसा कुछ भी इन दोनों लोगों की लाइफ में नहीं चल रहा है। मीडिया का काम लोगों की मुश्किलों को कम करने का होता है, लोगों की मुश्किलें सुनने और उन्हें सही लोगों को सुनाने का होता है, देश की मुश्किलों और अच्छी बातों को सामने रखने का होता है। लेकिन भारत में शायद मीडिया ने इन सभी बातों पर यकीन करना बंद कर दिया है। अब वो देश की और देश के लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का काम करती हैं। हार्दिक और नताशा की शादी मई 2020 में एक प्राइवेट सेरेमनी के जरिए हुई थी और कुछ ही महीनों बाद उनके बेटे का जन्म भी हो गया था। मीडिया ने इस पर भी नताशा और हार्दिक को काफी भला बुरा कहा था। फिर साल 2023 में हार्दिक पांड्या ने राजस्थान में बड़ी धूमधाम से धार्मिक रीति रिवाजों से नताशा से विवाह किया। अब नताशा के इंस्टाग्राम हैंडल से वो फोटोज भी गायब है। जितनी फोटोज साथ में है वो फैमिली फोटोज हैं। सोशल मीडिया से लेकर के व्हाट्सएप पर ये खबरें चल रही हैं कि अगर ये डाइवोर्स हुआ तो हार्दिक को अपनी प्रॉपर्टी का 70% नताशा को देना पड़ेगा। इस बात को देश भर में लोगों के अपने अपने बटे हुए हैं। कोई नताशा के नाम पर जोक्स बना रहा है जिसमें लड़कियां अमीर लड़कों से शादी सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि उन्हें डिवोर्स के बाद उस लड़के की दौलत मिल जाए। और लड़के होते हैं असली आशिक जो कि सबको जान समझ करके भी लड़की पर अपना सब कुछ लौटा देते हैं। ऐसे कुछ लोग नताशा को गोल्ड डिगर भी बोल रहे हैं और दहेज को इस मामले से जोड़ करके जायज ठहराने की कोशिश हो रही है। मतलब एक उदाहरण से लोगों ने दुनिया भर के लड़के लड़कियों और प्रथाओं के लिए अपना जजमेंट सुना दिया है और वो भी तब जब इसकी कोई आधिकारिक सूचना किसी के पास नहीं है कि नताशा ने ऐसा कुछ सच में किया भी है या नहीं। बस हवा में सारी दलीलें और मुकदमे चल रहे हैं और लोग जिनकी बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो अपना जजमेंट बनाते फिर रहे हैं। कुछ लोग लड़कों को लड़कियों से होशियार बताने के लिए हार्दिक का एक पुराना वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें वो गौरव कपूर को बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी लगभग पूरी प्रॉपर्टीज और पैसा अपने माता पिता के नाम पर कर रखा है क्योंकि उनको अपना 50% किसी को देना नहीं है। शिखर धवन और मोहम्मद शमी के रियल लाइफ एग्जाम्पल भी चल रहे हैं। नताशा के प्रोफेशन और नेशनलिटी तक अभी बात नहीं गई है, ये बात अच्छी है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हमारी मीडिया टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकती है। अब इस खबर को मीडिया ने बिल्कुल सही मान लिया है। उनके लिए तो सिर्फ इंतजार इसी बात का है कि इस बात पर ठप्पा कितनी जल्दी लगता है और कब वो ये ब्रेकिंग न्यूज चला सके कि उन्होंने ऐसा कुछ होने वाला है इसकी जानकारी दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाई थी। सबसे तेज और अपने सबसे सटीक प्रेडिक्शंस के लिए चुनाव के नतीजे से पहले ही उनको अपनी पीठ थपथपाने का मौका मिल जाए तो ये बात मीडिया वालों के लिए सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाएगी क्योंकि इससे चुनाव के नतीजों के टाइम भी उनकी व्यूअरशिप भी बढ़ने के चांस और मजबूत हो जाएंगे। नताशा और हार्दिक के रिश्ते को टूटने को लेकर के जो सबसे मजबूत बात इन सब के बीच निकल करके आ रही है और जिसे देख करके
ये सचमुच लगता है यहाँ पर नताशा की गलती है तो ये है कि उन्होंने इस समय इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जब लोग हजारों की तादाद में उन्हें बुरा भला बोल रहे थे, हार्दिक को सोशल मीडिया पर हर बात के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तब नताशा ने कभी भी अपने पति के लिए कुछ भी नहीं कहा। और दूसरी बात, जो पिछले कुछ सालों में हमने और आपने क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ में होते हुए देखा है, उसे देख करके मन में एक बार ये सवाल आता है कि कहीं हार्दिक और नताशा वाली बातें जो चल रही हैं वो सही तो नहीं है। आप मोहम्मद शमी और शिखर धवन की कहानियों से वाकिफ होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि इन दोनों खिलाड़ियों के साथ पत्नियों ने किस तरह से बर्ताव किया था। अब ये सब कुछ सोच करके तो यही लगता है कि हार्दिक और नताशा की लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो कि कुछ समय से सुलझ नहीं रही है और इसके कॉन्सिक्वेंस हमें सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो हार्दिक पांड्या सच में अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर के एक विजनरी व्यक्ति है। मेरा भरोसा है, मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, मतलब मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा, 50% किसी को देना नहीं आगे जाके। क्योंकि भारत में इस मामले में मर्दों को कोई कानूनी प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है। पत्नी चाहे कमाई कर रही हो या नहीं कर रही हो, कितनी कमाई कर रही हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत यही समझता आया है और शायद यही समझता रहेगा कि महिलाओं के लिए अकेले बिना किसी की मदद के शादी के बाद जीवन बिताना मुमकिन नहीं है। इसलिए चाहे उनको 50% मिले या 70%, उनका मर्दों की दौलत पर हक बनता है। फिर मर्द चाहे उसके बाद जीवन बिताने लायक रहें या न रहें, क्योंकि वो तो आदमी है, किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ कर ही लेगा। इस सोच का कुछ महिलाएं फायदा उठा लेती हैं और इस नियम के चलते कुछ आदमी बर्बाद हो जाते हैं और समाज में नैरेटिव सेट हो जाते हैं। लड़के और लड़कियों की लेबलिंग हो जाती है। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं और आपको यह स्पष्ट करते हुए चलते हैं कि अगर हार्दिक और नताशा के बीच खींचतान चल रही है, डिवोर्स होने वाला है, तब भी किसी की पर्सनल लाइफ को बिना परमिशन और बिना सूचना के बगैर इस तरह से सोशल मीडिया पर उछालने वाली बातें सही नहीं है। मीडिया का पहला काम कंफर्मेशन का होता है। प्रोडक्शन का काम मीडिया को कम से कम ऐसे मुद्दों पर तो नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसको सोशल मीडिया और उसको चलाने वाले कुछ बुद्धिजीवियों का वहशीपन कहना सही होगा। मेरा यह मानना है कि किसी खिलाड़ी की आलोचना उसके मैदान पर किए गए परफॉर्मेंस के आधार पर होनी चाहिए। हार्दिक पांड्या कुछ ही दिनों में एक वाइस कैप्टन की हैसियत से भारतीय टीम के साथ बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा होने वाले हैं, तो अच्छा होगा कि हम उनके अच्छे परफॉर्मेंस की दुआ करें, उनके लिए अच्छा सोचना शुरू करें। बनी बनाई बातों पर भरोसा करके उनकी मुश्किल और हैक्टिक लाइफ को और खराब बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि हार्दिक और नताशा की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है और सही चलता रहेगा। मीडिया अपने कर्तव्य और काम को समझने का प्रयास करेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।